बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे लैम्बर्ट्स बीयर लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा पे जाता है, जैसे कोई ये एनर्जी लेवल है, आप लोग इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। और यहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है लो एनर्जी से या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए या तो सिग्मा बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग और एंटी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गमन करना ट्रांजिशन कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो अपने पास जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसको अपन लिखेंगे एनर्जी लेवल डेल ई, और इसको E1 और इसको क्या लिखेंगे E2 बराबर E2 माइनस E1, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वापिस नीचे आएगा तो अपन क्या लिखेंगे डेल E बराबर E1 माइनस E2, ये एनर्जी लेवल हो जाएगा। दोनों का एनर्जी लेवल ये होगा। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखने से पहले बॉन्ड देखेंगे कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो कक्षक अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर कक्षक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बंदी आणविक कक्षक और एक होते हैं अबंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक को बोलेंगे बंदी इलेक्ट्रॉन और अबंदी को बोलेंगे अबंदी इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें एक नंबर में बंदी इलेक्ट्रॉन। यानी बंदी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंद का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां लिखेंगे बंदी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एवं बंद दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। सपोज दैट ये कोई परमाणु है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके दो प्रकार के बंध बनेंगे, दो प्रकार के कक्षक बनेंगे। एक कक्षक ये बनेगा, इसको बोलेंगे बंदी कक्षक। क्या बोलेंगे? बंदी कक्षक। और दूसरे कौन से होंगे? विपरीत बंधी कक्षक। कौन से होंगे? बंदी कक्षक और विपरीत बंधी कक्षक। जिनकी ऊर्जा का लेवल यदि परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के लेवल से कम हो,
जिनकी ऊर्जा का लेवल यदि इस ऊर्जा के लेवल से कम हो उसे बंदी बोलते हैं, जिससे ऊर्जा का लेवल अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, विपरीत बंदी। यानी ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों से कम हो उसे बंदी आणविक कक्षक, और जिसकी ऊर्जा अधिक हो उसे विपरीत बंदी आणविक कक्षक। मैं इसे लिख देता हूं, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा कम होती है उसे बंदी आणविक कक्षक कहते हैं, बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। एवं जिसकी ऊर्जा अधिक हो उसे विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? जैसे सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। इसमें दो कक्षक होंगे, एक तो सिग्मा, और सिग्मा से दूसरा क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एक पाई और दूसरा क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ गए? एक तो बंदी आणविक कक्षक और दूसरा विपरीत बंदी आणविक कक्षक। ऐसे पढ़ेंगे भाई, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब ये बात हो गई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब दूसरी बात देखो इसके अंदर स्टूडेंट ये आती है, दूसरी जो बात है वो आती है अपने पास, ये तो बंदी इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हो गए नॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखेंगे अबंधी इलेक्ट्रॉन। अबंधी इलेक्ट्रॉन, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं। इसको मैं ऐसे लिखूं, अबंधी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं, बंध नहीं बनाते हैं। कौन से होते हैं, जो बंध का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। माने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जो लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, उसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखना भाई, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, जो लोन पेयर किस किस में पाए जा सकते हैं भाई। देखना भाई, लोन पेयर वाले ग्रुप है ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये ग्रुप 15 है। एक एक लोन पेयर है सभी पर। फिर उसके बाद ग्रुप 16, ग्रुप 16 में ओल्ड स्टाइल से टिपो, इसमें दो दो लोन पेयर हैं। और इसके बाद ग्रुप 17 एस्टेटिक, इसमें 3 लोन पेयर हैं। तीन लोन पेयर हैं। ऐसे एलिमेंट्स आपकी जो कहीं पाए जाएंगे वो नॉन बॉन्डिंग या अबंधी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। कौन सी इलेक्ट्रॉन देंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन।
समझ गए स्टूडेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट जो भी आपको मिले इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग या फिर एबंदी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होंगे कक्षक इलेक्ट्रॉन, बंदी इलेक्ट्रॉन और एबंदी इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनके आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैं यहां से लिख रहा हूं भाई। इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखो, फर्स्ट जो अपने पास है वो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा देखिए पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। और तीसरा एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और चौथा एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये ट्रांजिशन नेचर कौन कौन से? सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो एनर्जी का जो क्रम है, मान लीजिए मैं ऐसे बढ़ा देता हूं इसको भी। यहां पर ये आपके पास ऐसे लिख देंगे ऊर्जा का क्रम। क्या लिखें? ऊर्जा। ठीक है भाई, यहां देखें 1 2 3 4 और 5। चलिए ठीक है भाई। अब देखो इसको सिग्मा और इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसको फिर पाई और इसको 2 सेकंड ये हो गया। इसको सिग्मा, इसको पाई, इसको एन और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है भाई। सबसे पहला जो ट्रांजिशन है वो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा जो ट्रांजिशन है वो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। तीसरा जो ट्रांजिशन है एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और चौथा जो ट्रांजिशन है एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरे को क्या लिख देता हूं? पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। और तीसरे को मैं लिख देता हूं एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और चौथा क्या लिख देते हैं? लास्ट वाला एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये ट्रांजिशन है स्टूडेंट्स। अब ऊर्जा का इसमें सीक्वेंस देखें। ऊर्जा का क्रम यहां लिख देता हूं मैं, ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। तो ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा किसमें होगा? सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा देखो स्टूडेंट किसमें होगा? एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और तीसरा इक्वल भी होगा, बड़ा भी होगा। किसका? एन से पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। और सबसे कम जो ऊर्जा होगी किसकी होगी? एन से सिग्मा एंटी, एन से पाई एंटी बॉन्डिंग, एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। ये ऊर्जा का क्रम है। चारों ट्रांजिशन है इसमें ऊर्जा का क्रम है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पहला जो ट्रांजिशन है वो लिखने जा रहे हैं
सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? संक्रमण। देखो इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः स्टूडेंट्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, क्योंकि संतृप्त में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एवं ये संक्रमण उच्च ऊर्जा यूवी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण दर्शाते हैं। ऊर्जा का अवशोषण दर्शाते हैं। कौन से क्षेत्र में? उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं, एवं इस क्षेत्र में वेवलेंथ का मान 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है। कितना होता है वेवलेंथ का मान? 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है, एवं ये यौगिक यूवी के आर पार निकल जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? विलायक के रूप में। समझ गए स्टूडेंट्स? जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एन हेक्सेन कोमा एन हेप्टेन etc, एन हेक्सेन एन हेप्टेन etc। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखोगे आगे। इसके बाद जो अगला जो ट्रांजिशन है, सेकंड ट्रांजिशन, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन सेकंड टाइप का जो ट्रांजिशन है वो लिखने जा रहे हैं, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये इस प्रकार का ट्रांजिशन, इस प्रकार का ट्रांजिशन सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाया जाता है में पाया जाता है
जिनमें ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड भी पाया जाता हो। सिग्मा बॉन्ड के अलावा क्या पाया जाता हो? पाई बॉन्ड भी पाया जाता हो। अर्थात ये संकरण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। अब देखो भाई, इसमें ऊर्जा का मान कम पाया जाता है एवं ये 200 से 300 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एक लोन पेयर पाया जाता हो और केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता हो। देखेंगे इस प्रकार का ट्रांजिशन सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एक सिग्मा बॉन्ड व एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता हो। जैसे OH, SH, NH3, H2O, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और सिग्मा बॉन्ड भी है। इसमें ऊर्जा का मान कम पाया जाता है एवं वेवलेंथ 300 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं। कितने पर अवशोषण दर्शाते हैं? 300 नैनोमीटर पे अवशोषण दर्शाते हैं। और 4 नंबर और लास्ट नंबर अपने पास N पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण,
तो एन पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण सामान्य स्टूडेंट उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, साथ में एक पाई बॉन्ड पाया जाता हो। इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तथा साथ में पाई बॉन्ड भी पाया जाता हो एग्जाम्पल कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के संक्रमण 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं। अवशोषण दर्शाते हैं कितने नैनोमीटर पे? 200 से 250 नैनोमीटर पे अवशोषण दर्शाते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, और टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट। ठीक है, ओके।